हर हर महादेव। आप सभी को कैसे हो आप सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि महादेव की कृपा से आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वाले ब्लॉग में हम दिखाए थे ना कि हम किसी को लाने जा रहे हैं, तो सच में हम किसी को लाने गए थे। लेकिन उससे पहले हम कहाँ गए थे पता है आपको? लेकिन उससे पहले हम चले गए थे स्कूल, क्योंकि स्कूल जाना में बहुत ज़रूरी था। तो स्कूल गए थे और स्कूल में जाकर हम पढ़ाने लगे थे, लेकिन सोचे थे कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ले, बहुत दिन हो गया था। तो ये थी काजल जो डंडा से ऐसे 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 कर रही थी, बहुत फ़नी है। उसके बाद इन लोग का मस्ती स्टार्ट हो जाता है और हम वीडियो बनाए और ये लोग मेरे वीडियो में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और ये थी काजल जो कि बत्तख के जैसा कर रही थी, दोनों ही पगली थी। और आगे हम एक भैंसिया को दिखाएंगे, वो इसीलिए रिकॉर्ड हम किए थे ना, क्योंकि उसका बाल ऐसा लग रहा था जिसको कि कोई कंघी करके रखा है। उसके बाद क्या हम ये सब रिकॉर्ड करके घर आ गए थे और घर आके हम जाने के लिए तैयार हो गए थे मार्केट। तो अभी हम चले मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। हम अकेले नहीं, अपने पापा के साथ, क्योंकि वो कुछ स्ट्रिप्स लाइट और हैंडल ये सब कुछ लेना है वार्डरोब के लिए, तो वो सब लेने चले। बट बाहर इतना धूप है ना भाई साहब, माथा खराब। दिखाते हैं, गजब का धूप है, बाप रे बाप, जर जाएंगे। मेरा लाल हो जाता है यहाँ। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या ले रहे हैं। फिर क्या हम निकल गए थे अपने पापा के साथ बाइक पे। हमको बाइक पे जाना ना बहुत अच्छा लगता है। पापा हमको पहना दिए थे हेलमेट, इतना फ़नी लग रहे थे ना, क्या ही पता, हमको तो बहुत हंसी आ रहा था। उसके बाद दुकान पहुंच गए थे और हमको समझ में ही नहीं आ रहा था, इतना सारा था ना, मतलब हैंडल था और भी बहुत सारा चीज़ था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा ले कौन सा ना ले। फिर दीदी को वीडियो कॉल की दीदी बता रही थी कि अच्छा ये लो ये लो। फिर हमको वो लोग बता के भी बता रहे थे, मतलब रख के बता रहे थे कि आपका पलाई ये है ना, तो आप ये लो, आपका वार्डरोब ऐसा बना है तो वो लो। तो बहुत अच्छा दुकान था, आप लोग भी जाके यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद हम आए थे घर, और घर आके फिर हम कहाँ चले गए थे दीदी को लाने के लिए, राजेंद्र नगर, मतलब राजेंद्र नगर जंक्शन हम चले गए थे लाने के लिए। उसके बाद हम अकेले गए थे, कोई तो गया नहीं था। मेरा धूप था इतना, इसलिए हम दुपट्टा ओढ़ के गए थे। और ये जो सीढ़ी है ना, हमको इस पर चढ़ के जाने में ना बड़ी मज़ा आता है, जब भी जाते इसी से जाते हैं। और जब हम पहुँचे, हम हंस इसलिए रहे थे ना, क्योंकि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, तो हमको वीडियो बनाने में और ऐसे जाने में ना अकेले में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए हमको हंसी छूट रहा था। उसके बाद हम पहुँचे और यहाँ पे ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे थे और देख रहे थे कि भाई साहब साला यहाँ तो कोई है ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम बैठे इंतज़ार किए, बहुत देर इंतज़ार किए। फिर दीदी का ट्रेन फाइनली आ गया। हम जितना बोले थे ना कि भीड़ नहीं है, उतना ही भीड़ हो गया था ट्रेन के आने से। तो ट्रेन तो आ रहा था। फिर मेरी दीदी भी आ गई थी, तो हम दीदी को लेने के लिए चले गए। तो वो सबसे पीछे जाके बैठी हुई थी, तो हम दीदी को लेने चले गए थे। खैर वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए हम फिर एक फ़ोटो डाल दिए कि हम किन को लाने गए थे, इन्हीं को लाने गए थे। उसके बाद घर हम आ गए थे और घर आके थक चुके थे, लेकिन हमको बनाना था आज खाना सबके लिए। तो खाना बनाने लगे थे हम, क्या दाल चावल और पटल आलू का सब्जी, उसके बाद पापड़, ये सब बनाना था। तो जल्दी जल्दी बना लिए हम फटाफट। देखिए हम प्याज कैसे काटेंगे, एकदम जल्दी काटेंगे प्याज। ये देख लो, हाय हाय। और हमको ऐसे झांस लगता है ना प्याज का, क्या बताया आप लोग को, इतना ज़्यादा मेरा आँख लहरने लगा था ना कि क्या बोले। फिर हम थक हार के गए थे, सो गए थे। फिर सुबह उठे तो देखिए दीदी की अपना काम में वो लगी हुई है। क्या मतलब, एक बड़ी होता है हम लोग की तरफ, बड़ी बनता है बेसन का, तो उसी के लिए दीदी उसका घोल तैयार कर रही थी। उसको बहुत देर उसको फेंटना पड़ता है, बहुत देरी तक, तो वही कर रही थी। और मेरे मुँह में कीड़ा चाट लिया था, जो कि मेरा मुँह को पूरा बर्बाद कर दिया था। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद हम आ गए थे ऊपर, तो छत पे, क्योंकि धूप में ये सूखता है, तो धूप में आ गए थे। तो हम नहीं पार सकते, इसमें कुंवारी लड़कियां नहीं पारती है, सिर्फ शादीशुदा पार सकती है। तो दीदी यहाँ पे पार रही थी, एकदम पीला पीला, ऐसा तो लग रहा था ना कि क्या ही बोले हम। फिर दीदी पारी बहुत देर, और भी पार के वो रखी थी साइड में है, देखिए कितना सारा पार दी थी वो। पार दिखाने का मतलब वैसा बड़ी बना दी थी। और फिर मेरी मम्मी थी, हम थे, दीदी थी और दीदी की एक बेटी थी, सब ऊपर ही थे। उसके बाद आ गया था मेरा पार्सल, क्योंकि पार्सल वाले भैया नीचे थे, उनको लगा हुआ था प्यास। तो हम चले गए थे बोतल से उनको पानी देने के लिए। और पार्सल में मेरा क्या आया था, एक हम ऑयल मंगाए थे, बस उसी को खोल रहे थे। हमको बहुत देर से इंतज़ार था इस ऑयल का। इस ऑयल का नाम था कैस्टर ऑयल। ये था कैस्टर ऑयल, और ये बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, आप बालों के लिए यूज कर सकते हो, किसी तेल में आप मिला के यूज़ कर सकते हो। फिर मेरे घर में आज फिर से काम चल रहा था, तो जिसके लिए हम परसों सामान लेने गए थे वो तो नहीं मिला था, तो हम आज फिर जाते हैं सामान लेने के लिए अपने पापा के साथ। तो हम फिर चल दिए सामान लेने के लिए।
कुछ लाइट वाइट, क्योंकि तुरंत तो काम ख़त्म होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। तो कुछ सामान लेने चल दिए। और यहाँ से कोई देख रही है क्या? नहीं। तो फिर से हम चल दिए अपने पापा के साथ। तो चलिए और फिर मिलाते हैं आपको। उस पर बैठ के जाएंगे, उस पर। तो हम निकल चुके थे सामान लेने के लिए। हमको बाइक पे जाना इतना अच्छा लगता है ना कि हमको दिन भर कोई घुमाए ना तो हम दिन भर घूम ले। उसके बाद गए थे तो हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा था, तो हम पापा को बोले थे मोमो खिलाने के, लेकिन बोले कि नहीं मोमो नहीं खिलाएंगे। तो आइसक्रीम खिलाए थे तो बहुत अच्छा लगा था, ठंडा ठंडा खा के लगा था। तो मेरे पापा भी खा रहे थे तो हम उनको भी बोले थे खाने के लिए। फिर आ गए थे घर और नहा धो के हम चले गए थे बुची के साथ। ये हमें उसको हम जाने के लिए इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हमको यहाँ से कुछ सामान बिस्किट लाना था इसीलिए। और हम आए तो ये मेरा हेयर स्टाइल बना रही थी। ओहो क्या बनाती हो बुची हेयर स्टाइल। इसको सब प्यार से बुची बुची बोलता है, भोजपुरी साइड की है इसीलिए। बहुत अच्छा मेरा हेयर स्टाइल बनाई थी, रोज़ बना दी थी मेरा हेयर स्टाइल कुछ ना कुछ। उसके बाद आज हमको खाना नहीं बनाना था, इसलिए पढ़ाई करके अपना फिर खाना पीना खा के और हम फिर रात को पढ़ाई करने के लिए बैठ गए थे। और ये जो मेरा समय होता है ना, मतलब रात में बिल्कुल अकेले वाला, तो वो बहुत अजीब सा होता है। मैं उसमें सोचती हूँ कि पता नहीं कभी कभी कुछ ऐसा सोचने लगती हूँ। खैर कोई बात नहीं, वो सब तो जाने दीजिए। तो ये मेरा यहाँ तक का वीडियो था। हम यहाँ पे दीदी को लाने गए थे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। इसी तरीक़ा का आपको डेली ब्लॉग हमेशा देखने को मिलेगा। तो बस ढेर सारा प्यार हमको देती रहिए और अपना आशीर्वाद मेरे तक बनाए रखिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।